ये जो मंदिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है माँ सीता का जन्म स्थान और हम इस वक्त हैं सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर हम आ चुके हैं। यहाँ आने के वजह चुनाव नहीं है, हम यहाँ हमारे साथ महंत खड़े हैं, इस मंदिर के पुजारी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस मंदिर का इतिहास क्या है, कब से ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर और क्या मान्यता है इसकी। देखिए, वो आपका त्रिभुवन दास पुजारी हैं। यहाँ जो है यह सब विदेश जनक का राज था। यहाँ सिर्फ सीता ही प्रकट हुई तो सीतामढ़ी धाम हुआ। त्रेता में सीता प्रकट हुए, साक्षात कलयुग में जो अभी पधारे गए हैं राम लक्ष्मण सीता, वह मिला हुआ मूर्ति है। श्री श्री 108 श्री हरि नारायण दास जी को प्राप्त हुआ था। वह आए, देखे बड़ा सुंदर राम लक्ष्मण सीता हैं। राम जी का हाथ में कमल का फूल है और राम जी का धनुष बाण है, सीता जी का हाथ में कमल का फूल है। यह देखकर वह बड़ा शांति हुए। देखे तो यहाँ जंगल था, सर्प लोग बास करते थे, तो सर्प जो है से उनके ऊपर फुफकार छोड़ा तो वह जल से सिद्ध होकर उसको सिद्ध किए। जाकर सरकार के सन्मुख जाकर बैठ गया और सरकार को सेवा में लग गया। महात्मा भी सेवा करते थे। करते करते देखा सुनी, होते होते सब कोई आने जाने लगा, मनोकामना लोग मांगने लगा, पूजा करने लगा और सभी मनोकामना सिद्ध होने लगा। तो यहाँ जगत जननी जानकी जी का जन्मभूमि है। जनक सुता जगजननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिन सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी यहाँ प्रगट हुए थे परम उदार, मनोकामना सिद्ध करने के लिए। जो आते थे मांगते थे सबको पूरा करते थे। पुजारी जी ने बताया वो बात ठीक है, राम जन्मभूमि जन्मस्थली जो है उसका फैसला आ चुका है और वहाँ मंदिर बनाने के लिए कमेटी बन गई है, काम शुरू हो चुका है। मगर जो सीता जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, उसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये मंदिर यहाँ के लोग मानते हैं पुराना है, स्थापित है, मगर सरकार इसको टेक ओवर नहीं कर पाई, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। इसलिए इसको असली मंदिर नहीं माना जाता। यहाँ से दूर करीब 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर है जिसको सरकार ने वहाँ को विकास करने की कोशिश की है और उसको असली मंदिर बताया जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपने जो बताया था कि मंदिर को लेकर एक विवाद शुरू हो गया कि असली मंदिर कौन सा है। सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर असली, जहाँ पर माना ऐसे मान्यता है कि सीता माँ मिली थी घड़े के अंदर, तो असली और नकली है। ये जो विवाद चल रहा है, आप जो बता रहे थे, क्या है ये? सर मेन बात ये है कि जानकी जी यहीं पर हुई थी पैदा। एक विवाद के कारण एक पूरे जैसे हम लोग को यहाँ रेलवे स्टेशन पर आप जो उतरते हैं तो पहले लिखा हुआ था कि 2.5 किलोमीटर पर जानकी मंदिर है, अब वहाँ लिखा हुआ कि 5 किलोमीटर पर। ये लोग कोई भी अपना पूरा हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए 2 जगह हुआ। ये आप बता रहे हैं कि पहले 2.5 किलोमीटर था, फिर 5 किलोमीटर हो गया। हमको लगता है कि 32-35 वर्ष के अंदर का मैटर है ये सब, बहुत ज़्यादा। पर हम उसमें बचे रहे होंगे, जैसा सुनते थे कि अपना ऐसा मेरे पापा लोग बताते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, मंदिर तो कहीं, जानकी जी तो एक ही जगह जन्म ली होंगी। जानकी जी यहीं जन्म ली थी। उस समय जो घड़ा से जो निकली थी, तो जो दानव लोग के उत्पात के कारण वहाँ एक कुटिया था, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, बहुत बड़े कोई महात्मा थे। तो उस बचाव के लिए कहीं वो लोग घड़ा ना बने, उनका अगर ब्लड बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए वो मैंने ऐसा हुआ। ये विवाद जो है, मतलब ये विवाद जो आप बता रहे हैं कि करीब पिछले 30-35 साल से चल रहा है, तो सुलझ क्यों नहीं रहा है? सुलझ नहीं रहा है कि मतलब हर लोग अब मान्यता दे रहे हैं वहीं पर भी, और हमारे यहाँ के शहर के लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा एक लॉबी काम कर रहा है सर, नाम नहीं बताऊंगा। एक पूरा जो अपने आप को स्वयंभू एरिया कमांडर अपने आप को समझते हैं ना सर, जो धर्म के ठेकेदार, वो लोग वहाँ पर उसको बना रहे हैं सर, आध्यात्म दृष्टि से। तरफ राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद खत्म हुआ और मंदिर बनाने की शुरुआत हो रही, और सीता जन्मस्थली जो है यहाँ एक नया विवाद शुरू हो गया। वहाँ से ज़्यादा विवादित है सर, वहाँ से ज़्यादा विवादित है सर। यहाँ पर सबसे बड़ा बात है सर कि भगवान तो कहीं एक ही जगह हुए होंगे, 2 जगह तो पैदा नहीं लेंगे। तो ऐसा कारण सर क्या था कि 32 साल पहले 2.5 किलोमीटर लिखा था और 32 साल बाद सीधे उसको डबल बढ़ा दिया गया। ऐसे भगवान कोई पैदल नहीं गए होंगे। आप लोग कभी गए नहीं यहाँ जो नेता हैं या नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री, उनके पास या आप लोग के कोई प्रतिनिधि मंडल गया नहीं मिलने
और हम लोग सर वहाँ गए थे मिलने, वो एक बार आए भी थे मिलने, लेकिन वो केवल यहाँ आए थे हम लोग अपने खाना पूर्ति करने, पब्लिक की भावना का आदर करने, भगवान का आदर करने नहीं आए थे। पर्यटन के लिहाज से सीतामढ़ी एक बड़ा स्थल है जी और इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार में जब पर्यटन की बात होती है तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। क्या हुआ है इसके लिए? सर एक भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। हमारे यहाँ के जो पहले मंत्री थे विधायक सुनील कुमार पिंटू जी, वही थोड़ा सा काम करवाए थे सर। वो उनके समय में जो काम हुआ सर, उसके बाद आज भी नहीं हुआ सर। बगल में नेपाल है सर, हमेशा हम लोग के पास वो रहता है सर, रक्षा के भी ख्याल से। एक सर एयरपोर्ट नहीं है कि मान लीजिए कहीं कोई अकस्मात कोई आक्रमण ही हो गया सर, तो हम लोग का अगर कोई माने फौज कहाँ उतरेगी सर? नेपाल बगल में है सर, और हमेशा हम लोग को वो खतरा है सर हमेशा। तो सबसे चाहिए। और ये विवाद कैसे सुलझेगा? सर विवाद सबसे पहले सुलझेगा सर कि बहुत साल पहले का 500 साल का कोई अपना ग्रंथ ही लोग उठाएं, पूरा तत्व वाले सब लोग आए, उसको अपना मान्यता। आखिर अयोध्या में तो सर ऐसे ही नहीं हुआ था सर, वो लोग अंदर का ज़मीन देखे, नाप किए, मुंह से कह देने से तो होगा नहीं सर। और हम लोग की आस्था रहेगी सर, हम लोग की जानकी जी यही है सर। आप कह रहे हैं कि तमाम लोग मानते हैं ये असली जगह है और सरकार मानती है कि दो सरकार मानती है वहाँ असली जगह है सर। हाँ, और वहाँ की जो सर जो लॉबी है सर जी, विवाह ये पूरा लॉबी बना दिया गया है सर। सर असल बात क्या है, भगवान को भी ये लोग अपना वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं सर। यहाँ की लॉबी मजबूत है सर, वहाँ का अपना वो करें। अब हम जानकी जी के लिए मार काट तो करने जाएंगे नहीं, भगवान के लिए। भगवान के हम लोग मैंने कौन होते हैं भगवान की रक्षा करने वाले? भगवान का काम है हम लोग को रक्षा करना। एक बात, राम जन्मभूमि का खत्म नहीं हुआ और एक नया विवाद पनपने लगा है। अब देखिए क्या होता है, क्या फैसला होता है। ये कह रहे हैं कि ये असली मंदिर है, यहाँ के महंत कह रहे हैं, यहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं, पर सरकार कह रही है कि 2 किलोमीटर दूर। तो वो मंदिर पे जाएंगे, वहाँ भी वो भी दिखाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे क्या है। हम सीतामढ़ी की एक जन्मस्थली जो मानी जाती है, यहाँ के लोग मानते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ पता चला एक दूसरी जन्मस्थली भी है जो कि सरकार द्वारा एक्वायर है। तो यहाँ हम आ गए, यहाँ हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? महंत कौशल किशोर दास। मान जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? उसी तो मतलब छोटा बहुत पूछिए, हम बताएंगे नहीं तो वैसे आपको जो 4-5 मिनट का समय लगेगा तो पूरी जानकारी मिलेगी। और वैसे अपना शॉर्ट में जो कुछ जो पूछना है पूछिए, बताएंगे। मतलब ये हम जब हम उस मंदिर गए, हमने लोगों से पूछा कि सीता जन्म स्थली किधर है, हम किधर जाएं, तो लोगों ने हमसे कहा कि उधर जाइए। उस मंदिर में पहुंचे तो वहाँ पता चला कि एक जन्मस्थली और है। तो ये विवाद क्या है यहाँ पर? विवाद ये है जब वो पहले नहीं था, ये आज हुआ है। जिस समय कि अब मुजफ्फरपुर जिला के अंदर ये सीतामढ़ी था, और उस समय राजस्व और कलेक्टर मुजफ्फरपुर के थे। तो वो आपको उस समय ये रोड जो देख रहे, रोड नहीं था, पुल नहीं था, ये यहाँ आने में बड़ी कठिनाई होती थी, चपकडंडी टाइप का था। और यहाँ का आप हमारे महाराज जी जो हुए, जो उनसे प्रश्न किए कि जहाँ जगत जननी का प्रकट भूमि है, जो विदेश से भी दर्शनिक आकर के ठहरा जाते हैं, और कुछ यहाँ इसका जो उत्थान हो जाता तो ये धरोहर जो है जो सब दिन के लिए और बढ़िया से बढ़िया रह जाता। तो वो जो है कुछ दिन के बाद में वहाँ से आए, अपने इंजीनियर वगैरह के लेकर के साथ में आए, और इसको देखे तो यहाँ कुंड का ये देखा ना, कुंड, हाँ ये कुंड, इसका जो 4 घाट के लिए वो अपने नक्शा में रखे, 2 जनानी 2 मर्दानी। और ये मंदिर भी जो थोड़ा ये था तो मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए उस समय उन्होंने जो है इसके लिए जो है 6 लाख रुपया का स्कीम किया था उट्टे में। तो इसका जब सब नक्शा पास होकर के गया तो ये शहर में जहाँ से आप आए हैं उनके महंत जी उस समय थे महंत रघुनाथ दास जी। तो वो जो है उसको जो विवाद उस समय डाल दिए कि ये उर्विदा कुंड यहाँ सीता जी निकली है। इसके पहले उनके दादा बाबा परदादा जितने थे सब यहीं से लगाव था, और ये विवाद भी नहीं था, उस समय से ये विवाद हुआ। अच्छा। जब आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का उद्धार होना शुरू हुआ, ये कब की बात है? जिस समय आपको मुजफ्फरपुर जिला में ये सीतामढ़ी था, जब था, और उस समय मुजफ्फरपुर के डीएम राजस्व और कलेक्टर थे। कलेक्टर साहब ने जब इस क्षेत्र को विकसित कराना शुरू किया, तभी विवाद शुरू हुआ। हाँ, इसके पहले नहीं। अभी जब महंत रघुनाथ दास जी गुजर गए ना, इनके पीछे जो 2 बाबा और गुजरे, इनके बाबूजी पर बाबा जी जो गुजरे, तब तक ये इसका विवाद नहीं था। वो और इस समय ये महंत रघुनाथ दास जी MLC थे।
तब से ये विवाद हुआ। उसके पहले आप कहीं सियाराम दास जी, भागवत दास जी, ये इनके पूर्वज थे, उनके टाइम में विवाद नहीं था। और वो ये इन्हीं के टाइम से ये विवाद यहाँ वहाँ का हुआ है। हालांकि हमारे कहने का मतलब है कि दीपक जो है सूर्य को नहीं ढक सकता। जो जगह है वो जगह आज भी वह मशहूर है ये, और देखने वाले आते ही यहाँ जाएंगे दार्शनिक। वो भी जगह है पौराणिक, क्योंकि वहाँ पर जिस समय 88,000 ऋषियों के साथ महाराजा जनकपुर से हलेष्टि जग करने आए थे ना, और हल चलाने के लिए, तो वहाँ कैंप डाले थे, पड़ाव था। और वहाँ से जो 2.5 किलोमीटर दूर चल करके हलेष्टि यज्ञ किया था, और हलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग स्थापना किया जो वहाँ। और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर से जो हल चलाना शुरू किया थी, ये भूमि जो अभी देख रहे हैं, ये इसका प्राचीन नाम पुण्यारण्य था, और पुंडरीक ऋषि का यहाँ आश्रम था। तो यही जो निकलने वाली भूमि यही हुआ। मिट्टी लेते लेते ये तालाब बन गए। और तो इसमें बहुत सी था जो नहीं है, लेकिन अभी 2-3 प्रमाण इसका है, ज़्यादा गड्ढा नहीं है। अगर कोई भाग का पानी अगर सूख गया तो आप इसका मिट्टी निकालो तो बारिश हो जाएगी या नीचे से पानी देगा, एक प्रमाण वो है। दूसरा प्रमाण है आप गाय का दूध डालो तो परत के नीचे भाग जाएगा। तीसरा है कि आप कोई बोतल वगैरह में रख लो, ये जैसे गंगा जल नहीं खराब हो तो वैसे इसका पानी नहीं खराब होता है। तो वर्तमान में यही कुंड हुआ जहाँ से जगत जननी जो है हल्के लांगुल घड़ा फूटने से जनक जी के द्वारा जो निकली थी, यही भूमि हुआ। और बाद में जो है इसका अधिकारी थे पुंडरीक ऋषि, क्योंकि ये भूमि जो है सूर्य ग्रहण में जो जनक जी के द्वारा दान में मिला था पुंडरीक ऋषि को। और बच्ची जो निकली उनके आश्रम के करीब, तो अधिकारी तो वही थे पुंडरीक ऋषि। फिर उन्होंने भी दान में दिया जनक जी को। तो यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनकपुत्री जानकी। फिर जो है गोदी में उठाए तो जल वृष्टि होने लगी। पहले पुष्प वृष्टि, जल वृष्टि हुई। जब जल वृष्टि होने लगी तो उसी के लिए तो हल चलाया गया था। तो जब यहाँ रहने का ठिकाना नहीं था, वहीं कैंप में ले गए। जो आप बता रहे हैं जो मंदिर दूसरा है, वो कैंप? हाँ कैंप। वहाँ पर जो है वहाँ भी 2 मंदिर है, एक पुरानी एक नई है। जहाँ पर आप गए होंगे वो नई मंदिर में बता आप गए होंगे, पुरानी मंदिर में नहीं गए हैं। तीसरा मंदिर भी है वहीं पर 2 मंदिर है। एक मंदिर नई वाली है जहाँ पर अभी गए होंगे, बीच में तालाब हो गया। और तालाब के दक्षिण साइड में जहाँ पर जो मैंने की जो पुरानी मंदिर है जिसमें उनके बड़े लड़के और बुढ़ऊ लोग रहते हैं। और नई वाली जो हुआ नहीं है, इनके बगल में जो बिल्डिंग देखा इसमें 2 लड़के हैं, वो उनके जो हैं जो भोला और विनोद, 2 उनकी पत्नी थी। जो एक का उधर है कुनकुन जी हैं जिनका बच्चा अभी आपको जो फ़ोन करके यहाँ भेजा है। तो ये विवाद सुलझेगा कैसे? राम जन्मभूमि विवाद सुलझ गया, मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो गई है, पहले तो मुझे उस पर बताइए, उस पर क्या सोचते हैं आप? अरे भाई सुलझा हुआ है, ये हमारे मति भ्रम को कौन दूर करेगा? मगर जब लोगों से पूछते हैं तो लोग पहले वो मंदिर बताते हैं, फिर जब पूछते हैं कि भाई दूसरा कोई मंदिर तब ये बताते हैं। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अरे लोग तो सारे जो सोच रहे हैं, सारे लोग आज लॉकडाउन में ये ख़त्म हो गया, नहीं तो आप तो खुद आप जो देख लेते हैं यहाँ 10-12 गाड़ी रहती थी प्रतिदिन। वो टूर वाली हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र फलाने जगह गई, ये 10-20 गाड़ी यहाँ रहती थी। आपको अपने अनुभव होता कि जगह अपने खोज रहा है, खोज लिया है। ये तुम्हारे हमारे की जो बीच की झगड़ा ये तो करने के लिए करो, बाकी दार्शनिक जो हैं वो तो दर्शन करने आते ही हैं और जाएंगे भी, उसके लिए तो कोई रोक नहीं है। हाँ सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते। उस पर कोई कोशिश हुई उनकी तरफ से कि ये विवाद खत्म हो? ये सरकार कभी नहीं वो सब इस पर न पहल हुआ न पहल करने को चाहता है। और न हमको जब मन की ये कठिनाई हो रही है कि हम सरकार को कहें। सरकार अगर होती बढ़िया तो खुद वो जो अपने इंजीनियर के द्वारा हो या पूरे वोट ले लें, वोट लेकर के भी जो अपना कर ले, जो जगह उसी को उत्थान करें ना, हमारे को क्या कष्ट है। आपने उत्थान की बात की, ठीक बात है, क्योंकि बिहार में पर्यटन की जब बात होती है तो बहुत कम स्थली हैं जहाँ पे बिहार में पर्यटन बढ़ाया जा सकता है। तो सीता जन्म स्थली अपने आप में एक बड़ी जगह है जहाँ पे लोग, मुझे लगता है देश विदेश से लोग आएंगे या आना चाहते हैं। तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हुए? आसपास क्षेत्र का विकास या इस क्षेत्र का विकास, इस परिसर का विकास, सरकार की तरफ से क्या प्रयास हुए? सरकार ने अभी तक कुछ दिन पहले ही जो इसका भंडा फोड़ दिया है, जो जिसका विवाद आप बोल रहे हैं ना,
अभी बिहार सरकार और आपको दिल्ली सरकार वहाँ से भेजा था थीम पार्क बनाने के लिए, कितना 1000 करोड़ का जो स्कीम लेकर के भेजा था, जिसमें यहाँ का भी ज़मीन का मुआयना किया, हलेसर स्थान को भी किया हुआ, और जहाँ पर अभी बात की है वहाँ का भी किया है। अब उनके दादा बाबा का टाइम में हमने तो बोल रहा है, सरकार तो अंधी है, किसको बोला जाए। अगर वह ज़मीन को खोज लेगी, उस समय में कितने 1000 करोड़ बीघा था, आज कितने ज़मीन है उस मंदिर में मिलता है 1 एकड़ 3 डिसमिल ज़मीन। जो मंदिर और पोखरा वही 1 एकड़ 3 डिसमिल, इसमें आपको ये मैंने कैयक पीढ़ी से आपको 12 एकड़ 96 डिसमिल अभी तक आया है। हलेसर स्थान में 55 एकड़ ज़मीन जो है, जो सब गांव वाले खा गए थे, जो अरुण भूषण डीएम आए थे, उनको जो कहने पर जो सारे ज़मीन को उन्हें उपलब्ध करा दिया। हमको ये नहीं यहाँ की ज़रूरत हो, वहाँ का ज़रूरत, विकास हो, जहाँ करना है करे सरकार, अगर उनके पास क्षमता है तो। क्योंकि सरकार क्या है वो हम देख लिया, क्या देखा। ये मंदिर में भी एक ईंटा या एक छर नहीं लगा सकती, और ये कुंड का घोषणा करके गए, जो मोदी भी पैसा वहाँ से दिया। किसने घोषणा की थी? ये मोदी ने भी पैसा जो घोषणा करके चले गए जो यहाँ के बारे में। और ये अभी जो पिछले साल जो जानकी नवमी हुई थी ना, जिसमें नंद किशोर यादव और सुशील मोदी और ये आपको क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार, ये घोषणा करके गए कई करोड़ का। ये पैसा कहाँ चला गया? कब घोषणा की थी? ये जानकी नवमी, जो जानकी जी का जन्म होता है उस पर जो साल में वो मैंने किया आ रही थे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं? उसके बाद क्या, ये देख फोटो खींच लो, या कुंड में क्या किया या मंदिर में क्या किया, आप फोटो खींच करके उनको ही पास दो। या हमारी तरफ से अगर हमारे बात जानना चाहे लोग, तो हम ये कहेंगे कि एक बार जो दिल्ली वाले और बिहार वाले सारे लोग टीम को भेजे, बड़े बड़े CID होते हैं ना, उनको CID को भेज करके मुआयना कर ले, कई 1000 रुपया इसमें लगाया, और कितना 1000 करोड़ रुपया का जो घोषणा किया, तो पैसा कहाँ चला गया, कहाँ गया। एक बार जो है वो पुनः इस पर विचार करके इसको भेज करके इंक्वायरी कर ले कि पुनौरा धाम के नाम पर कई बार बहुत जमाने से लाख करोड़ और अब आता रहा। ये मंदिर का यह दशा या कुंड का दशा में कितने पैसे लगाए, अगर उससे भी नहीं होते समाज के अंदर जानकी जी का पत्थर होता ना शालिग्राम, उनके हाथ पर रख करके पूछो ये दोनों में कितने पैसे लगाए। ये तो देख रहे कि माता की भूमि के लिए तो कोई नहीं विकास है। हाँ, विकास क्या करता है कि कहीं मकान बना दो, ये मकान SDO के अंदर खाते में नजारत में पैसा जाएंगे, DM के खाते में जाएंगे, फलाने के खाते में जाएंगे। मंदिर में ताला बंद हो जाए, मंजूर नहीं, साधु आए भूखे मर जाए तो कोई मंजूर नहीं, उस सब पर कोई विचार नहीं होता। मंदिर के कर्मचारी भूखे मरे या उसमें पुजारी बंडा के दरमाहा की बात हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन ये मकान बना करके या लीज पर जा करके वो खजाने के अंदर पैसा जाएंगे, बैठक नहीं करेंगे, इसका विकास कैसे हो, इसके कैसे धरा हो ये ज़मीन रहे। अरे इससे पहले तो 2-3 बार हमने पेपर में पढ़ लिया कि ये नीतीश सरकार बोलती है जो पुनौरा धाम में 15 एकड़ ज़मीन खरीदे। कौन सा ज़मीन है, पब्लिक से पूछ ले, या वो अपना जो सरकार के आगे पेश करे कागज़ की कहाँ पर वो ज़मीन खरीद कर रखा 15 एकड़, कितने खाता और खेसरा का कहाँ पर है। तो भाई यहाँ तो झूठ की खेती होती है। जी हाँ, जैसे हमने घूमने गया था तो इलाहाबाद में एक जगह लिखा था कि अनहरी गांव अनहरा राजा, टक्के सिर भांजिया टक्के सिर खाजा। मतलब अनहरी गांव है, राजा भी अनहरा था और टक्के सिर जो भांजी बिक रहा था, सब्जी और वो मिठाई भी। तो यहाँ तो खाली कागज़ की खेल चल रही है। अगर सरकार इस पर एक बार जो हमारे भगवान अगर ताक दे तो इतना जांच करा दे कि कितने करोड़ 1000 लाख रुपया है पुनौरा में, कौन सा जगह पर जो काम किया और क्या काम है। ठीक बात है। अभी चुनाव से कुछ दिनों पहले चिराग पासवान, आप जानते होंगे, नेता हैं, LJP रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, तो वैसे उन्होंने कहा यहाँ भी जो है वो मूर्ति लगवाएंगे सीता जी की। इस पर आप क्या कहेंगे, जो पॉलिटिक्स होती है? अरे यार वो देख लो फोटो, हम लोग जन सहयोग से वो बनवा रहे थे बाल रूप सीता जी का मंदिर, लेकिन यहाँ के जो रंजीत कुमार DM जो था ना, उसको रोक लगा दिया। कहता है कि हमारा जो विकास करना है, और विकास का एक बात सबसे पूछे, धार्मिक न्यासन बोर्ड है ना, उसके अंदर यह मंदिर पड़ता है और यहाँ का न्यासी हम है।
कभी भी हमारे पास में कोई लिखित रिकॉर्ड दिया है? मैंने कोई पर्ची है वहाँ या यहाँ दिया या कोई बात पूछता नहीं है। वो अपने मन से जा इधर उधर बना करके सारे पैसा गोल करके अपना पॉकेट भरता है। और ये घोषणा किए हैं, अब जानकी जी किनके कर कमल से बनवाएगी वो तो जानकी जी जाने। कहने को तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे, वो भी कर रहे, क्योंकि ये जगह तो विश्व का धरोहर है, जगत जननी आदि शक्ति है। एक जो हमारे माता पिता हैं जो हमको पैदा किया, और एक माँ उसके जलिए धरती माँ से निकली, जगह तो बहुत महान है, विश्व का धरोहर। अब किनके कर कमल से बनेगा वो तो हम नहीं कह पाएंगे। राम जन्मभूमि विवाद इतने सालों के बाद, इतने सालों की कोर्ट की प्रक्रिया के बाद खत्म हुआ, और क्योंकि आप सीता जन्मस्थली के महंत हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? हमारा तो यह सोचने का है कि जानकी जी का जब मन होगा तो बन जाएगा, उनका जब मन होगा तो बन जाएगा। क्योंकि रामायण आप पढ़ते हो उसमें जरूर लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो जिनका जो निर्मल मन होगा, जानकी जी के प्रति लगाव होगा, चाहे चिराग पासवान हो या आप हो या जो हो, उनके द्वारा से ये बन जाएगा। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, और बनेगा बहुत विशाल बनेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कपटी होंगे उनके जो ये देखना ही नहीं चाहते, उनके द्वारा बनेगा ही नहीं। अब बन जाएगा तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, विश्व देखेगा कि यह विश्व का धरोहर को जो उद्धार हुआ है। हम तो कहते हैं कि उन्हीं के हाथ में जा जाए कम के, क्योंकि विलास पासवान जो काम पकड़े वो तो उसे आगे बढ़ा ही दिया। तो ये भी अगर इनके हाथ में आ जाए तो ये भी बना देते, एक विश्व का धरोहर रहेगा, यादगारी बनेगी। और जानकी जी यहाँ कहीं इसलिए नहीं पाई इतना दिन तक जो ध्यान दी, क्यों कि हमारे जो मिथिला ये है किशोरी जी का भूमि, और वो यूपी में पड़ गया है अयोध्या। तो जानकी जी देखी कि हम तो रिजी सीधी मेरे पास में साड़े है ये, और यहाँ से ही वहाँ तक भेजा है अयोध्या में कि खाने को नदारत था, बाजरा के रोटी खाते खाते दांत उनका छिला गया था। लेकिन हमारी किशोरी जी का जब शादी हुआ तो इतने भरपूर दिए कि खाते खाते आए उनका निगटेगा नहीं, जो चाहे वो दिए। एक नग देखे बोले मनी हमको नहीं है, तो मनी का ही वहाँ पर मनी पर्वत बनवा दिया, सोना दे करके जगह तो स्वर्णखर कुंड बनवा दिया, अरे जो चाहे सो राम जी के यहाँ भर दिया। तो हमारी किशोरी जी से इतनी उदार है, इतनी संपत्ति वाली, जिसका कमी नहीं है। तो देखिए कि हमारे मालिक को जो एक झोपड़ी में टेंट में रख दिया, हम कैसे उसमें रहेंगे। तो इसलिए अपना इधर से कृपा प्रदान कर दिया था, वो जो मोदी के जी के द्वारा उसका जो नींव पड़ गया वो बन जाएगा ना, फिर हमारी जानकी जी अपने आप बनवा लेगी, अब जिससे बनवाना हो। तो सीतामढ़ी हम आए थे और माँ सीता की जन्मस्थली, यहाँ सोचा था कि जाएंगे, थोड़ा सा इतिहास समझेंगे और आप लोग को दिखाएंगे जो मान्यताएं हैं उस बारे में बात करेंगे। पर यहाँ हमको एक नया विवाद सुनने को मिला कि भाई मंदिर को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है कि असली मंदिर कौन है। हम दोनों ही मंदिर हो क्या है, महंत जी से बात की, महंत जी ने इस मंदिर के बारे में बताया कि सरकार ने इसको एक्वायर कर रखा है, कमेटी बनी हुई है, और जितने बिहार के बड़े नेता हैं, चाहे देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने तमाम घोषणाएं की इस स्थल को लेकर, पर वो घोषणाएं अभी तक ज़मीन पर नहीं पहुंची है। महंत जी इससे नाराज़ दिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन जो सवाल महंत जी ने खड़े किए हैं उनके जवाब यहाँ के सीतामढ़ी के लोगों को मिले, और पर्यटन के लिहाज से जो बिहार में संभावनाएँ अगर तलाशें तो एक बड़ी संभावना इस स्थल पर नज़र आती है, तो इस पर काम हो। उम्मीद करते हैं अगली जो भी सरकार आती है रहती है वो इस पर ध्यान दे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।